तो हम एनसीईआरटी में देखिए, एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट आपके सारे हो ही गए हैं। इसमें जो मिसलेनियस है, पेज नंबर 112 में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है 112, पेज नंबर 112 में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें जो उसका क्वेश्चन नंबर 14 है, पेज नंबर 113 में इसका क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। आपको आदि वाली बुक नहीं है, 113 पेज नंबर में क्वेश्चन नंबर 14। ये जी का जरा एक बार क्वेश्चन बोलना तो है बुक। फाइंड द रियल नंबर्स x and y, find the real numbers x and y if x minus iy into 3 plus 5y is the conjugate of -6 minus 24i। ठीक है, आपको क्या निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है और आपको बोला गया है कि -6 माइनस 24i का जो कॉन्जुगेट है वो किसके बराबर है, x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5i। ठीक है, तो अगर ये आपका z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -6 माइनस 24i, तो उसका जो कॉन्जुगेट है उसको किससे दिखाते हैं, उसके ऊपर ही बार का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो इसके भी ऊपर हम क्या लगा देंगे, इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट। तो -6 माइनस 24i का जो कॉन्जुगेट है वो किसके बराबर है, x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5i के बराबर। ठीक है, अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है हम कैसे निकालते हैं, हमको कुछ नहीं करना होता, बस जो इमेजिनरी वाला पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना पड़ता है। तो इमेजिनरी वाला जो पार्ट है उसका साइन किसका है, माइनस का, तो बाहर हटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब बस आपने राइट हैंड साइड वाली को सिंप्लीफाई करना है। है ना, -6 प्लस 24i इक्वल 3x प्लस 5xi माइनस का 3yi माइनस का 5yi स्क्वायर ना, माइनस का 6 प्लस 24i। ठीक है, रियल पार्ट 3x प्लस 5xi, यहाँ पर ये माइनस का 3yi, यहाँ पर आई स्क्वायर आ रहा है, आई स्क्वायर के लिए -1 तो प्लस का 5i। अगली लाइन में हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को एक साथ लिख लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ। रियल पार्ट क्या है, 3x प्लस 5i, रियल पार्ट वो जिसमें आई नहीं है, और जो बाकी का इमेजिनरी पार्ट बचा जिसमें आई आ रहा है उसमें से हम आई क्या ले लेंगे, कॉमन 5x माइनस 3y। ठीक है, अब आपने कुछ नहीं करना है, आपका दोनों साइड क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला भी क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है और जो राइट हैंड साइड वाला भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो रियल पार्ट के इक्वल हो जाता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाता है। अब ये आपके पास दो लीनियर इक्वेशन आ गई ना, तो आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आता होगा। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 5 है तो इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 15x प्लस का 25y इक्वल माइनस का 30, ये 15x माइनस का 9y इक्वल्स टू 72, माइनस प्लस माइनस ये कितना हो गया, 34y इक्वल 102। तो ये मेरे ख्याल से 3 से आपका डिवाइड होगा ना, 34 बन जा 34 3 जा, हाँ इतना सही है ना। तो y की वैल्यू आपकी 3 आ गई है, y की वैल्यू इन दोनों में से किसी की इक्वेशन में रख देते हैं।
3x प्लस 5y इक्वल -6, 3x इंटू 5 इंटू 3 माइनस का 6, 3x इक्वल -6 और प्लस का 15 यहाँ जाके माइनस का 15, 3x इक्वल माइनस का 18, तो x की वैल्यू -6 है ना। तो x और y की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। तीन है 17th क्वेश्चन। If alpha and beta are different complex numbers with modulus of beta equals to 1, then find beta minus alpha upon 1 minus कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये जो बार का साइन लगा है ये किसका साइन होता है? कॉन्जुगेट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको मॉड्यूलस की एक वो लिखाई होगी प्रॉपर्टी कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उस मॉड्यूलस के स्क्वायर के बराबर आ जाता है। ठीक है, मान लो z आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो आपका z की जगह x प्लस आई वाई आ जाएगा, z बार की जगह x माइनस आई वाई हो जाएगा ना, क्योंकि z बार का मतलब कॉन्जुगेट ऑफ z। और अगर इसमें उसको वैल्यू तो ये तो आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जो होता है ना वाई स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर आई स्क्वायर आएगा ना, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 जिससे प्लस हो जाएगा, तो देखो आ रहे ना इक्वली, ये प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, इसमें कि z इंटू कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ऑफ z आपके किसके बराबर होता है? मॉड्यूलस ऑफ z के स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो ये जो इसके अंदर है मॉड्यूलस के अंदर, इस पूरे के पूरे को हम क्या मान लेते हैं? z मान लेते हैं। ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो खाली आपको समझाने के लिए होगा। चलिए इसको करते हैं, और या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं। मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z। ये पूरा आपका क्या है? z है। ये आपका z बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपका हो गया z। और इसके ऊपर जब बार लगा दूंगा ये, तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट ऑफ z हो जाएगा। ठीक है, z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z, तो किसके बराबर? मॉड्यूलस ऑफ z के स्क्वायर के बराबर। हमें इसकी वैल्यू निकालनी। ठीक है, ये ऐसी रहेगा और हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि मैंने आगे पीछे लिख दिया ना, तो इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, चलिए, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए आपका पूरे के ऊपर कॉन्जुगेट का साइन है, तो आपको मैंने एक वो प्रॉपर्टी लगाई थी कि z1 प्लस z2 का अगर कॉन्जुगेट है तो इसको अलग अलग भी लिखा जाता है, अलग अलग भी लिखा जा सकता है। यानी ये कॉन्जुगेट है, ये हर एक में अलग अलग लग सकता है। जैसे बीटा का कॉन्जुगेट अलग, अल्फ़ा का कॉन्जुगेट अलग, 1 तो आपका रियल नंबर उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, माइनस अल्फ़ा के कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट, और इनटू में बीटा का कॉन्जुगेट, अल्फ़ा के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। ठीक है, आया समझ में? ये जो आपका होल में वो लगा था कॉन्जुगेट, ये मैंने हर एक में अलग अलग सब में लगा दिया।
बीटा का अलग से लगा दिया, अल्फ़ा का अलग से लगा दिया, 1 तो रियल नंबर उसमें नहीं लगाया, और ये अल्फ़ा के कॉन्जुगेट 8 तो उसमें ऑलरेडी था, तो इसकी वजह से इसके ऊपर एक और वो आ जाएगा कॉन्जुगेट, और आपका इंटू में बीटा का कॉन्जुगेट। सही है। और ये वाला तो ऐसे ही रहा, बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट इंटू बीटा का होल स्क्वायर। इतना ठीक है, बताइए, है ना। तो बीटा माइनस अल्फ़ा ठीक है, अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट इंटू बीटा, ये तो ठीक है। ये बीटा का कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट अपॉन 1 ठीक है। अब अल्फ़ा के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट मैंने बताया था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, अगर उसके ये निकालेंगे कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वापस से आपका z बन जाएगा, यानी उसमें से कॉन्जुगेट का साइन हट जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे ही अल्फ़ा के ऊपर आपके दो आ रहे हैं ना कॉन्जुगेट, तो उसमें से आपका कॉन्जुगेट हट जाएगा, इनटू में बीटा का कॉन्जुगेट। ठीक है, ये वाला ऐसे ही रहा। इतना ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बीटा को बीटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा को अल्फ़ा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या हटाऊँ मैं, ये वाला पार्ट हटा देता हूँ। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो बीटा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा का कॉन्जुगेट। हमने सबसे पहले ये वाले बीटा से इसको मल्टीप्लाई किया, अब हम अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट, माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा का कॉन्जुगेट। ठीक है, अपॉन में ये एक बार आपका 1 से इंटू होगा 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा। 1 से इंटू का तो वही आ जाएगा अल्फ़ा का कॉन्जुगेट इंटू बीटा, माइनस माइनस का प्लस, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा का कॉन्जुगेट, बीटा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट। हाँ, इतना सही है। और ये वाला राइट हैंड साइड वाला ऐसे रहा, बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट इंटू बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैंने अभी ये आप इसी के नीचे फॉर्मूला लिखा है, z इंटू जेड का जो कॉन्जुगेट होता है वो किसके बराबर होता है, मॉड्यूलस ऑफ z के स्क्वायर के बराबर। ऐसे ही बीटा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ बीटा के स्क्वायर के बराबर। ये तो ऐसे ही रहा, ये भी ऐसे ही रहा, इसमें भी क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर, है ना। कौन सी वाली लाइन, ये जो अभी आपने लिखी, ये मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला लगाया था ना, z इंटू जेड का जो कॉन्जुगेट होता है मॉड्यूलस ऑफ z के बराबर के बराबर, मॉड्यूलस ऑफ z के स्क्वायर के बराबर। तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ बीटा का स्क्वायर, z को बीटा से रिप्लेस कर दो, ऐसी इंटू ऐसी आपका अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा का कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर। बाकियों को वैसे लिखा है, 1 ऐसी रहेगा, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा कॉन्जुगेट ऐसी रहेगा, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट, फिर से यहाँ पर क्या आ गया, मॉड्यूलस ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर इंटू मॉड्यूलस ऑफ बीटा का स्क्वायर। ये राइट हैंड साइड वाला वैसे ही रहेगा, है ना। अब देखो आपको ऑलरेडी मॉड्यूलस ऑफ बीटा की वैल्यू ऑलरेडी आपको दी हुई है, कितनी दी है क्वेश्चन में, 1 के बराबर दिया ना। तो जहाँ जहाँ मॉड्यूलस ऑफ बीटा आ रहा है वहाँ हम क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये ऐसी रहेगा, इसकी तो वैल्यू नहीं दी है, ऐसी रहेगा।
ये 1 ऐसे ही रहेगा, ये आपका अल्फा स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ बीटा 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जो न्यूमरेटर और ये जो आपका डिनोमिनेटर वाला हमें बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है। यहाँ पर b प्लस का 1, नीचे b प्लस का 1, बीटा इंटू अल्फ़ा का कॉन्जुगेट ये माइनस का है, बीटा इंटू अल्फ़ा का कॉन्जुगेट ये भी यहाँ माइनस का, बस आगे पीछे लेके आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट ऊपर भी है, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट नीचे भी है, मॉड्यूलस ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर ऊपर भी है, मॉड्यूलस ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर नीचे भी है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आपस में डिवाइड होकर पूरा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो 1 इक्वल मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से होल स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट 1 आ जाएगा। अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट इंटू बीटा ये 1 के बराबर आ गया, ठीक है। सही है। क्वेश्चन नंबर 19 इफ ब्रैकेट a प्लस आई बी ब्रैकेट c प्लस आई डी ब्रैकेट e प्लस आई एफ ब्रैकेट g प्लस आई एच इक्वल कैपिटल A प्लस आई बी, प्रूव दैट show that ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर ब्रैकेट g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने आपको इसमें कुछ बताया था कि अगर आपको आंसर में दिखे कि आंसर में क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, तो आपको क्या करना है, हाँ भाई, आपको ये गिवन है a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच इक्वल कैपिटल A प्लस स्मॉल आई कैपिटल B। आपको ये प्रूफ करना है। आपको प्रूफ में देखो आंसर में स्क्वायर आ रहा ना सब में, तो मैंने इसके लिए क्या बताया था, अगर आपको आंसर में स्क्वायर प्रूफ करना होगा तो हाँ, तो इसमें हम क्या पूरे में क्या लगा देंगे, मॉड्यूलस लगा देंगे, ठीक है। a प्लस आई बी इक्वल सी प्लस आई डी इक्वल ई प्लस आई एफ इक्वल जी प्लस आई एच इक्वल ए प्लस आई डी, दोनों साइड हम क्या लगा देंगे, मॉड्यूलस। है ना। अब देखो यहाँ पर ये आपके अलग अलग जो कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू में आ रहे हैं ना, ये आपका Z1 ये Z2 ये Z3 Z4 मान लो, तो मैंने आपको लिखाया होगा कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में ये आपका मॉड्यूलस के अंदर ये दो मल्टीप्लाई में, तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, मॉड्यूलस ऑफ Z1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ Z2 लिख सकते हो। यानी इसमें हर एक का जो मॉड्यूलस है वो अलग अलग लिखा जा सकता है। मॉड्यूलस ऑफ ए आई बी, मॉड्यूलस ऑफ सी प्लस आई डी, मॉड्यूलस ऑफ ई प्लस आई एफ, मॉड्यूलस ऑफ जी प्लस आई एच और मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस आई बी। मॉड्यूलस आपको निकालना आता ही है। अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये अंडर रूट कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बीटा स्क्वायर। लेकिन आपके आंसर में तो अंडर रूट नहीं आ रहा ना, तो अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो पूरे को एक ही ब्रैकेट में लिख लेते हैं। होल स्क्वायर की वजह से अंडर रूट हट जाएगा।
तो ये आ गया ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ब्रैकेट ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ब्रैकेट जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर। ये प्रूफ करना था ना, ठीक है। तो इसी के साथ आपका कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पूरा हो चुका है। अब हम आएंगे सीक्वेंस एंड सीरीज में, ठीक है। कौन से है? चैप्टर नंबर 9 है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज। इसमें सबसे आपका फर्स्ट वाला पार्ट है एपी। एपी आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। तो आपके पास कुछ नंबर हैं जैसे 3, 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया, 14 हो गया, 17 हो गया। अब ये सीक्वेंस एपी है या नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा? इनके बीच के डिफरेंस को। 2 और 5 का डिफरेंस 3, 5 और 8 का डिफरेंस 3, 8 और 11 का डिफरेंस 3, 14 और इसका 3। तो यानी इसमें हर एक का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो यानी एपी है ना। तो एपी का जो जनरल वो होता था टर्म, ए एन का फॉर्मूला क्या होता था? ए प्लस एन माइनस डी। ए आपका क्या होता था? फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितने टर्म्स है इसमें? एन कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 टर्म है तो एन आपका 6। ए क्या हो जाएगा इसमें? 2 पहला टर्म। और डी क्या होता था? कॉमन डिफरेंस। तो आप कैसे निकाल देते? A2 माइनस A1 हो गया, या फिर A3 माइनस A2 हो गया, या फिर A4 माइनस A। फिर इसमें सम का फॉर्मूला आता था। सम का फॉर्मूला होता है n/2 A प्लस AN, ठीक है, या फिर A प्लस L भी लिखते हैं कोई भी। और एक फॉर्मूला ये भी होता था SN इक्वल्स टू n/2 2A प्लस n माइनस 1, है ना। हाँ, अगर किसी उसमें तो इसकी पहली एक्सरसाइज में आते हैं, एक्सरसाइज 9.1। और जो आपका ये वाला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स। ये लिख लिया होगा ना सब? चलिए लिख ले वो जो अच्छा, तो इसमें बोल रहा है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस, ठीक है। तो आपको जैसे एक ये दे दिया उसने, क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया, ए एन दे दिया आपको 2 की पावर n, ठीक है। ए एन दे दिया आपको 2 की पावर n। आपको इससे क्या निकालने के? पहले के 5 टर्म। तो एक बार n की प्लेस पे 1 रखिए, एक बार 2 रखिए, एक बार 3 रखिए, एक बार 4 रखिए, एक बार 5 रखिए, बस। तो ए एन प्राइम की जगह रखेंगे तो A1 इक्वल्स टू आपका 2 की पावर 1 2, A2 इक्वल्स टू 2 की पावर 2 4, A3 इक्वल्स टू 2 की पावर 3 8, A4 इक्वल्स टू 2 की पावर 4 16, A5 इक्वल्स टू 2 की पावर 5 32। बस, तो पहले के 5 टर्म हो गए, है ना। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, इसमें भी आपको ए एन दिया हुआ है। उसका एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। कौन सा वाला बताऊँ? हाँ, अरे 5th वाला तो हो गया, उसको छोड़ो। 1 to 1 से लेकर जो ये 6 हैं वो ऐसे ही होंगे। उसमें n की एक प्लेस पे एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, एक बार 3 रखना है, एक बार 4, एक बार 5। कौन सा वाला बताऊँ? बताओ 7th 8th 9th 10th में से 10th वाला क्वेश्चन। 10th वाला क्वेश्चन में क्या है? ए एन दिया है n इंटू एन माइनस 2 अपॉन n प्लस 3। आपको बोला है A20 निकालने को बोला है। 20 का मतलब आपको n की प्लेस पे 20 रख देना है। ए एन दिया A20 निकालना है, ठीक है। यानी n की प्लेस पे कितना रखना है? 20 रख देना है। A20 इक्वल्स टू 20 इंटू 20 माइनस 2 अपॉन 20 प्लस 3। तो 20 इंटू 18 अपॉन 23 360 अपॉन 23, ठीक है। बस, और कुछ नहीं है। सेम है आपका क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक, ठीक है। ये फिबोनाची सीरीज़ अभी नहीं करेंगे, इसको लास्ट में करेंगे, ठीक है।
तो मैं 11th वाला मैं बता रहा हूँ, बाकी 12th वाला और ये आप अपने घर से करोगे। 13th वाला, इसमें A1 की वैल्यू दी है 3, AN की वैल्यू दी है 3AN माइनस 1 प्लस 2, ठीक है, और n की वैल्यू कितनी दी है, ग्रेटर देन 1 उसने बोला है। तो आपको क्या निकालने हैं, इसके पहले के 5 टर्म निकालने हैं, ठीक है। ये जरा पकड़िए इसको। तो A1 आपका 3 है, मतलब A जो फर्स्ट टर्म है वो आपका 3 के बराबर है, ठीक है। इसके ऊपर लिखा है कि AP का है कुछ, हाँ वो भी उसी के साथ है। A1 तो दिया आपको, A2 A3 और क्या निकालना है, A2 A3 A4 और A5, ठीक है। चलिए A2 निकालते हैं। A2 निकालने के लिए जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2 रखते जाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, इसके पहले के 5 टर्म निकालने हैं, A1 A2 A3 A4 और A5। A1 आपको यह है, A2 A3 A4 और A5 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, n की प्लेस पे एक बार क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो रखते हैं, तो A2 हो गया 3 इंटू A के नीचे 2 माइनस 1 प्लस 2, A2 इक्वल्स टू A के नीचे आपका 2 माइनस 1 A1। तो A2 आपका कितना आ गया, प्राइस ऑफ A1 प्लस 2। तो प्राइस तो ठीक है, A1 की वैल्यू भी 3 है, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 11 आ गया ना। फिर A3 निकालते हैं, जहाँ जहाँ n है वहाँ हम क्या रख देते हैं 3 इंटू A के नीचे 3 माइनस 1 प्लस 2। ये जो वैल्यूज़ है वो हम इसमें रख रहे हैं, ठीक है। हमने इसमें एक बार n की प्लेस पे ये रखा 2 रखा, तो आंसर ये आया। अब हम इसमें n की प्लेस पे 3 रख रहे हैं, ठीक है। 3 ऐसे रहा, A के नीचे आपका 3 माइनस 1, तो A2 हो गया प्लस 2, ये तो ऑलरेडी था। ये आ गया थ्राइस ऑफ A2 प्लस का 2, तो A2 कितना आया था आपका 11, 3 इंटू 11 प्लस 2 35 आ गया, ठीक है। A3, अब A4 निकालते हैं, n की प्लेस पे 4 रखते जाएंगे, तो आगे है 3 A के नीचे 4 माइनस 1 प्लस 2, तो 3 ऐसे रहा, A के नीचे 4 माइनस 1 A3 आ गया प्लस 2, तो थ्राइस ऑफ A3 प्लस 2, तो थ्राइस ऑफ A3 आपका कितना आया था 35 प्लस 2, तो ये मेरे ख्याल से 107 आ जाएगा, है ना। फिर A5 निकाल लेते हैं। अब n की प्लेस पे आपने 5 रखना है यहाँ पर, मतलब थ्राइस इंटू A के नीचे 5 माइनस 1 प्लस 2, तो थ्राइस ऑफ A की पावर 4 प्लस 2, तो थ्राइस ऑफ 107 प्लस 2 कितना होता है 107, 300, हाँ 321 होता है ना, तो 321 में 2 प्लस करेंगे तो 323 आ जाएगा, ठीक है। बस, है ना। अब अगली एक्सरसाइज में आते हैं, एक्सरसाइज 9.2, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.2। ये पूरी AP से रिलेटेड एक्सरसाइज है, ठीक है। इसको ट्राई कीजिए, जो नहीं आएंगे वो मुझसे पूछते जाइए, ठीक है। तो एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 1 और जो 2 है वो तो हो गया ना आपसे। तो ये क्या बोला है, इन एन AP पहला टर्म यानी A की वैल्यू 2 है, ना, A की वैल्यू 2 है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स is equals to 1/4 of sum of next 5 टर्म्स, अगले 5 टर्म। तो पहले 5 टर्म आपके पास क्या होंगे, A1 A2 A3 A4 एंड A5, है ना। तो मैंने आपको सम का फॉर्मूला क्या लिखाया था,
n/2 a प्लस ए एन 1/4 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर भी a प्लस ए एन। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये आपका पहला टर्म क्या है, 1 से लेकर आपका 5 तक, यानी आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा a1। तो यहाँ पर लिखे n तो 5 ही होंगे ना, 5 टर्म है, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो आपका a1 होगा, और जो आपका लास्ट टर्म है वो an वो कौन सा होगा, a5, क्योंकि a1 a2 a3 a4 और a5 पहले 5 टर्म, तो लास्ट टर्म आपका a5 1/4 है। अब ये है नेक्स्ट आपका 5 टर्म्स का, यानी a6 a7 a8 a9 a10। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो आपका a6 होगा, और लास्ट टर्म इसका a10 होगा, है ना। तो a1 को तो a ही लिखेंगे हम। अरे यहाँ पर वो नहीं लिखा, n/1 नहीं लिखा मैंने, सॉरी, n/2 लिखना भूल गया। 1/4 तो n तो इसका 5 है, और ये 2 5/2, ये आपका 5/2 से 5/2 हट जाएगा ना। a1 को a लिखेंगे, a5 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस वो लिख सकते हैं ना 4d। 1/4 आगे a6 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस आपका 5d, और इसको a प्लस 9d। तो ये कितना हो गया, 2a प्लस 4d, और ये 2a प्लस 14d। 4 को इंटू में यहाँ ले आते हैं, 8a प्लस 16d, और ये 2a प्लस 14d। ठीक है, 8a माइनस 2a इक्वल्स टू 14d माइनस 16d, तो 4a इक्वल्स टू माइनस का 2d, है ना। अब a की वैल्यू रख देते हैं, a आपको कितना दिया था, 2 दिया था ना फर्स्ट टर्म, तो 4 इंटू 2 इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू डी, तो इससे ये हट जाएगा। तो d की वैल्यू -4 आ रही है, क्या निकालना है क्या इसमें, 14/20 टर्म इज माइनस का 1/12, तो हमको क्या निकालना है, हाँ इसमें हमें ये, इसमें हमने आपका 28 टर्म है, 28 टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 19d लिख सकते हैं ना। एक मिनट, थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रहा है उसमें। 8a माइनस 2a कितना होगा, 6a होगा ना। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 6 आ जाएगी ना, ये 2 से 2 हट जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू तो 2 है, d इंटू -6, तो 2 प्लस माइनस का 1/4, तो माइनस का 1/12 हो गया ना प्रूफ। ये बस ये प्रूफ करना था कि इसका जो